जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा सीरियस मामला वो होता है जब बच्चों की एजुकेशन पर आता है। पिछले कई दिनों से एक मामला जो है वो बीच में ही अभी तक अटका हुआ है और वो है कराची इंटर साल अव्वल के नताइज का ऐलान हुआ और उस पर एहतजाज भी एहतजाज इसलिए कि कई बच्चों को फ़ेल कर दिया गया। अच्छा, और बार बार उनसे फिर जो है जो बात होती है बच्चों की वो ये होती है कि आपने रीचेकिंग करानी है पेपर्स की। रीचेकिंग होती है तो रीचेकिंग में पैसे लगते हैं, लेकिन वालिदैन को भी इस दफ़ा ये पता है कि उनके बच्चों ने सही जो है पढ़ा है, सही लिखा है, तो वो रीचेक क्यों कराएं। अच्छा, ये एक मामला भी है, इस पर भी हम बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि आखिर कराची के बच्चों के फ़ेल होने की वजूहात क्या हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले मेरे राइट हैंड साइड पर है नदीम मिर्ज़ा साहब, जो चेयरमैन स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन है, और साथ ही अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। और साथ ही लेफ्ट हैंड साइड पर हैं अख्तर अराई साहब, जो एजुकेशनर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ़ लाने का। सबसे पहले तो हम नदीम साहब की तरफ जाएंगे और उनसे बात करेंगे और कि यही कि आखिर बच्चों को फ़ेल क्यों किया गया। थोड़ा बहुत मैंने इंट्रो में बताया, थोड़ा वजाहत आप कर दो, हम इस पर जानेंगे भी कि इसका हल भी क्या है एक्चुअली। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। और जीटीवी काफ़ी जो है एजुकेशन के मसले को हाईलाइट करता है, मसाइल को। लास्ट ईयर जब रिज़ल्ट आया था तो 34% आया था फर्स्ट ईयर का। तो हमने उस पर एहतजाज किया और 18 मुजाहरे किए, और हम ही हैं वो जिन्होंने इसको इंडिकेट किया कि ये फर्स्ट ईयर में बच्चे फेल हो रहे हैं। तो जब हम बोर्ड के चेयरमैन से मिले तो उसने कहा कि भाई ये रिज़ल्ट तो नया नहीं है, पिछले 7 साल से यही हो रहा है। तो फिर हमें इंकशाफ हुआ कि 7 साल से कराची के 66% बच्चे फेल हो जाते हैं। क्या वजूहत हैं, उसको डिग आउट किया। हमने नारा लगाया कि रीअसेसमेंट की जाए। रीअसेसमेंट उन्होंने कहा जी कानूनी तौर पर पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा चले, वो एक लंबी कहानी है। उसके बाद जब उन्होंने उसको डिफ्यूज़ ऐसे किया कि हमने अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, उसमें बताया कि बच्चों को जिन कापियों पर पेपर लिए गए हैं उन पर क्यूआर कोड ही नहीं है। क्यूआर कोड होता है जी जी P0000। जी, बचपन से लिखते हाँ आ रहे हैं। हाँ। हाँ, लेकिन वो क्यूआर कोड है ही नहीं। सब सब कापियों पर एक ही कोड है, 8,70,000 कापियों पर। इसका मकसद है कि वो कापी मैं भी छपवा सकता हूँ, आप भी छपवा सकते हैं। वो कापियाँ बिकी 1 लाख रुपए तक की कापी मुबैना तौर पे। और उन्होंने जो है वो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी, फरोश हशमत लोधी साहब की, निगरान वज़ीर आला साहब बाकर साहब ने। उस कमेटी ने कहा कि इन बच्चों को 3% से लेकर 15% तक एक्स्ट्रा मार्क्स दे दो, और हमारी बात को इंडोर्स किया कि असेसमेंट गलत हुई है। भाई आप जुर्माना तो जब भरेंगे ना जब आपने कोई जुर्म किया हो, क्योंकि जुर्माना जुर्म का होता है। तो उन्होंने कहा ये दे दो। और उसके बाद उन्होंने एक कंप्यूटर ऑपरेटर को कहा कि ये ऑफिसर को कि भाई इसने गलती की है, ये जगह छोड़ छोड़ कर जो है ना कंप्यूटर में एंट्री कर रहा है, ताकि वहाँ पर मतलब एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं क्या? हाँ। नहीं नहीं, अच्छा हाँ, वो देखें अभी से नहीं हो रहा। और ये जो बोर्ड्स हैं ये गोल्ड माइंस हैं, जितने भी बोर्ड्स हैं। और उसमें हुआ ये कि फिर उन्होंने 3 से 15% नंबर देकर मामले को डिफ्यूज़ कर दिया। इस दफ़ा भी मामले को डिफ्यूज़ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस दफ़ा जो हमारा प्रेशर है वो पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा। इस दफ़ा हमारा मुतालबा रीअसेसमेंट का नहीं है। हमारा मुतालबा यह है कि पूरी दुनिया में जो आंसर स्क्रिप्ट है वो चेकिंग के बाद आप वापस ले सकते हैं, चाहे कैम्ब्रिज बोर्ड हो चाहे कोई और इंटरनेशनल बोर्ड्स हो। पहले स्कूलों में भी दे दिया जाता है, स्कूलों वालों ने भी इसको। हमने मुतालबा ये किया कि जितनी भी कापियाँ हैं स्कैन करके हमें वापस कर दें। जी। स्क्रूटनी जो है वो सिर्फ नंबर रिकैलकुलेशन होती है, या वो जो अनअसेस एरिया होता है उसको असेस कर लेते हैं। पिछली दफ़ा 45,000 बच्चों ने स्क्रूटनी के लिए जमा कराई थी एप्लीकेशन, इस दफ़ा स्क्रूटनी 24। में एक एक पेपर पे कितना वो होता है, फिर हम बात को कंटिन्यू करें ताकि लोगों को पता चल पहले सके। 400 रुपये था, फिर 500 रुपये कर दिया, फिर 1,000 रुपये कर दिए। ठीक है। 1,000 रुपये करके इस दफ़ा उन्होंने रियायत कर दी, महंगा करके आता फिर 500। हमने शोर मचाया तो उन्होंने कहा जी स्क्रूटनी फ्री है। तो जो शुरू में जिन बच्चों ने जमा कराए थे 2-2,500 ने, उसके बाद 20-22,000 फ्री में एप्लीकेशन इस दफ़ा आई हैं। ठीक है। ठीक है, पिछली दफ़ा 45,000 की 45,000 एप्लीकेशन जो हैं वो पैसों में गई गई थी। थी। ठीक है। अच्छा, उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई बच्चे उसको वो नहीं मिला। अच्छा, वो जो बच्चे हैं, मसला ये है कि जो मेडिकल के होते हैं वो फर्स्ट एमडीकेट का जो टेस्ट होता है वो इंटर बेसिस पर होता है, इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर बेसिस पर होता है। फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम बच्चों को इस दफ़ा आप देखें, जो मैंने अभी चार्ट जारी किया है, उस चार्ट में जो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे फिर इंजीनियरिंग के, उन्होंने जो है वो 30,528 बच्चों ने उसमें एडमिशन लिया, एग्ज़ाम दिया, और उसमें से जो है वो 19,000 बच्चा फेल हो गया। तो यहाँ पर जो हमें ये जो नज़र आ रहा है, एक जो परेशानी की बात जो नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि इतने बच्चे
कैसे फेल हो सकते हैं जो ऑलरेडी राय साहब ये पढ़ रहे हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं और उनके वालिदैन भी जानते हैं, उनके टीचर्स भी ज़रूर जानते होंगे। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम जब आता है कि उनको फेल कर दिया गया और फिर उनसे जो है रीचेकिंग के पेपर्स पे जिस तरह बात भी हुई कि उनसे पैसे भी लिए जा रहे थे रीचेकिंग के, अब वो रीचेकिंग के पेपर्स जो हैं उन पे पैसे नहीं लिए जब आवाज़ उठाई गई। तो मुझे बताएं कि अब आगे क्या होगा? इस पे क्या शक व शुबात जो है टीचर्स पर आएंगे, उन्होंने सही नहीं पढ़ाया, या उन पर आएंगे, स्टूडेंट्स पर आएंगे, या जो यहाँ पर जो इदारा है जो फेल कर रहा है उनकी चेकिंग है उन पे कोई प्रॉब्लम है? किसको बेसिकली जो है पकड़ा जाएगा? देखें, जो ये एक्टिविटी करता है उसको तो पकड़ा ही नहीं जाता। कितनी फैक्ट फाइंडिंग और कमेटीज़ बनाई जाती है, कमेटी पे कमेटी बनाई जाती है, मगर उसका हासिल कुछ भी नहीं होता। अब बात यह है कि इसी तरह से ही चीज़ें डिफ्यूज़ हो जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा। और उसकी वजह यह है कि इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं और वो एक ही मुफाद है जो कि उनको फंड्स और पैसा चाहिए होता है, और पैसे के बेस पर ये सब कुछ हो रहा है। और एक्चुअली अगर देखें ना, डिफरेंस कितना है, आप सिंध के बोर्ड्स का देख लें परसेंटेज के हिसाब से, पासिंग में आप देख लीजिए, कराची बोर्ड का देख लीजिए, डिफरेंस बहुत बड़ा है। ठीक है जी, कराची के बच्चे आप नाअहल और ना पढ़ने वाले बच्चे आप साबित करना चाहते हैं, इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता। कराची वो शहर है जहाँ पर पढ़ा लिखा शहर कहलाता था, मिनी पाकिस्तान है। अगर आप कराची को जो है जाहिल आप बनाना चाहते हैं तो फिर इसका मकसद है पूरा पाकिस्तान जाहिल है। बात यह है कि यहाँ के बच्चे काबिल हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस बोर्ड टू बोर्ड आ सकता है। वही बात है कि जिस तरह से मिर्ज़ा साहब कहा करते हैं कि जी वो तो प्रीपेड वाली स्टोरी है। कराची के अंदर तो यहाँ पर है कि मार्केट जो है उसको बढ़ती जा रही है, डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। जब आप पेन देंगे, खौफ पैदा करेंगे, लोगों को फेल करेंगे, और ये फर्स्ट ईयर और 9th क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए जो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बेस पे एडमिशन्स भी हो रहे होते हैं, इसी बेस पे चीज़ें आगे बढ़ रही होती हैं, इसी बेस पे जो है सेकंड ईयर का जो एवरेज रिजल्ट आता है उसी पे बेस करता है। आप कितना भी अगर 5% भी बच्चा बढ़ा लेगा तो इसका मतलब है 2.5% इंक्रीज हो पाएगा, क्योंकि वो शेयर हो जाता है, प्लस होता है और फिर जाके एक एवरेज मार्कशीट बनती है। तो सरासर जो है बच्चों के साथ ज़्यादती है, डीमोटिवेशन है। और यहाँ तक हमने मुशाहिदा किया, जब हम इंटर बोर्ड के बाहर जब शुरू के अयाम के अंदर मुजाहरे किए जा रहे थे, बच्चे वहाँ प्ले कार्ड लेके खड़े थे और वो बड़े पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज कर रहे थे। मिर्ज़ा साहब ने भी ये चीज़ें मुशाहिदा किया कि वहाँ पर बाकायदा उस मजमे में ही कुछ ऐसे एजेंट भी आ जाते थे जो उनको कहते थे स्क्रूटनी करा के क्या करेंगे, आप बात करें कितना देंगे, यानी कि इवन वो पर पेपर का रेट बता देते थे। तो इस तरह के लोग किस तरह से दंदनाते घूम फिर रहे हैं, वहाँ पर बोर्ड के सामने घूम फिर रहे हैं, इसमें क्या किसी की शफकत है उनके ऊपर, सर पे हाथ है? ये देखने और समझने की बात है, क्योंकि इल्म एक ऐसी दौलत है, इस दौलत से ही जो है सब कुछ होता है। बिल्कुल, ये वो रियल दौलत है। माइंडसेट पे मैं सोच रही हूँ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये बच्चे के किसी भी नौजवान के कैरियर में जो फैकल्टी का, जिसको हम FSC या कहते हैं, ये जो स्टेज होती है ना, यही प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ की इनपुट होती है। यहीं से हाथ डिमोटिवेट हो गए, बैठ गए, तो कहाँ से टैलेंट बाहर आएगा? ऑलरेडी टैलेंट बाहर जा चुका है, इमिग्रेशन पे जा चुका है। जो अपकमिंग पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली जो अपकमिंग यूथ है, जो किसी प्रोफेशनल डिग्री में आना चाहती है, आप उसको भी डिमोटिवेट कर रहे हैं। मकासद क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आखिर बच्चे जो हैं वो, उनके जहनों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो यूथ है और हम अपने यूथ के साथ क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। फिर कहते हैं कि यूथ वॉइस रेस कर रही है, यूथ वॉइस उसी वक्त रेस करेगी जब उनके सही तरीके से उनके हकूक़ उनको नहीं दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा, मैं गवर्नमेंट से भी कहूँगी, बहुत ज़्यादा सीरियसली इसको सोचने की ज़रूरत है कि यहाँ पर ये चीज़ क्यों हो रही है, किस लिए, और इतने दिनों से सोचे बच्चे किस कर्ब से और किस जहनी अजियत से गुजर रहे होंगे कि वो बच्चे पास नहीं हो पाए। और वैसे वो स्टूडेंट्स बड़े ब्रिलियंट हैं और बार बार उनको रीचेकिंग क्यों पेपर की करवाई जाती है। बहुत ज़्यादा सीरियस इस मामले को लेने की जो ज़रूरत है। जाएंगे ब्रेक की, जाएंगे ब्रेक के बाद फिर आएंगे। स्टे विद अस।
जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और कराची में स्पेशल एजुकेशन के हवाले से बात हो रही है। हमारे साथ मेहमान हैं, उनसे अब हम जानेंगे कि बच्चे जिनको फ़ेल किया गया और उनकी वजूहात क्या हैं, क्या क्या वजह थी जिसकी वजह से फ़ेल किया गया, हल बताएंगे उनका। और साथ साथ हम ये जानेंगे कि आखिर मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं जब वो डॉक्टर बनने के लिए आते हैं और वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पर जो कराची के स्टूडेंट्स हैं उनको जो यहाँ से इंटर किया होता है उनकी सीट्स इतनी नहीं जितनी दूसरी जगहों की, दूसरे शहरों की सीट्स हैं। पूरा मुल्क अपना है, लेकिन यहाँ वालों के लिए फिर क्या होगा ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ जो मेहमान है, सबसे पहले मैं फिर चाहूँगी नदीम मिर्ज़ा साहब, आप कुछ इस हवाले से बात। देखिए, मैं बात वहीं से कंटिन्यू करूँगा कि पिछली दफ़ा इन्होंने ईजीली इसको डिफ्यूज़ कर दिया था, इस दफ़ा डिफ्यूज़ नहीं हुआ। पहले एक इंटरबोर्ड की कमेटी बनी, उससे 250 पेपर चेक करके 24,000 स्क्रूटनीज़ के एप्लीकेशन में से चेक करके फतवा जारी कर दिया कि ये असेसमेंट सही हुई है और ये सरकारी बोर्ड्स को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद दूसरी उन्होंने स्क्रूटनी कमेटी बनाई। स्क्रूटनी कमेटी का भी लेटर हमने एक प्रोफेसर को जो लिखा था, उन्होंने कहा कि आप उसको पेपर चेक नहीं करेंगे, अनअसेस और रिकाउंटिंग करेंगे। उसके बाद एक कमेटी बनाई सूबाई असम्बली में। सूबाई असम्बली ने कमेटी बनाई, 2 उसमें MQM के थे, 2 उसमें पीपल्स पार्टी के थे, एक जमात इस्लामी का और एक PTI का था, और सरदार शाह साहब उसके वो थे। उस कमेटी ने खुद कुछ नहीं किया, बल्कि उसने दोबारा सरोज हशमत लोधी साहब को बना दिया। अच्छा, पिछली दफ़ा भी हमने मुतालबा किया था कि जो भी कमेटी बन रही है उसमें पेरेंट्स के नुमाइंदे, हम रजिस्टर्ड एंटिटी हमें शामिल करें, तो या स्कूल एसोसिएशंस के नुमाइंदों को भी शामिल करें, एक एक आदमी उनका होना चाहिए। नहीं किया उन्होंने। हमने उसको भी मुस्तरद किया था, उस पहली कमेटी को भी हमने, इसको भी मुस्तरद किया जिसने कल विजिट किया है। अब वो डिफ्यूज़ नहीं हो रहा है इस दफ़ा मामला। अंदर की कहानी में आपको खबर बता देता हूँ, बल्कि ब्रेक कर देता हूँ खबर, कि फैसला ये हो चुका है कि इस दफ़ा फिर बच्चों को कुछ नंबर से एक्स्ट्रा देकर और डिफ्यूज़ कर दिया जाए मामला। लेकिन हम इस मामले को इस दफ़ा इस तरीके से डिफ्यूज़ नहीं होने देंगे। अच्छा, इसकी वजूहात है, हम क्यों मांग रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं हमें पेपर स्कैन करके हमें वापस कर दो। हम कहते हैं जी इंटर बोर्ड ने नहीं किया, आप कह रही ना फेल कर दिया गया, हम कहते हैं बच्चे फेल हो गए, उसकी क्या वजूहत हो सकती है। उसकी हमने जो रिसर्च टीम ने हमारी कहा कि ये हो सकता है कि मैट्रिक तक जो है स्कूल एजुकेशन नाक़िस है, बेस नहीं बना रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास ये थी कि पर्चों की गलत चेकिंग हुई है, जो हम लोग सब कह रहे हैं। उसके बाद पर्चों की सख्त चेकिंग हुई है, और तीसरी बात जो अहम है कि दरसी किताबों की दस्तयाबी नहीं थी। अच्छा, तीसरा जो है वो कॉलेजों की नाक़िस पढ़ाई है, ट्यूशन सेंटर की नाक़िस तालीम है, और एक सबसे बड़ी बात ये जो मुझे सैकड़ों बच्चों ने मैसेज किया है कि जो लाड़काना बोर्ड, सखर बोर्ड, हैदराबाद के जो बोर्ड के पेपर हैं वो कराची का बच्चा 1 घंटे में हल कर ले। यहाँ सख्त तरीन पेपर बनाए जाते हैं, बहुत मुश्किल पेपर बनाए जाते हैं। बल्कि इस दफ़ा तो जो गैस पेपर्स मुख्तलिफ बड़े डाउनवर्ड, दैट मीन्स कि बच्चे फेल हुए हैं, मतलब हाँ, वो मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा? अभी ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को भी वही, ये भी आपके इंकशाफात हैं ये वाले जो हैं। जी जी जी। लेकिन ये कि बच्चों के जब तक पेपर सामने नहीं आएंगे, स्कैन होगा पेपर देना हमें, हाँ, हम देखें हमारे बच्चे ने क्या लिखा है। ठीक है, हो सकता है ये सारी प्रॉब्लम्स हो, ये सॉल्व इनमें से भी प्रॉब्लम हो, ये चीज़ कोई भी नहीं बोल रहा है। हाँ, ये जो भी तंजीमें काम कर रही हैं, कोई भी नहीं बोल रहा। हमने ये बात कही है फर्स्ट टाइम अभी 4-5 दिन पहले कि भाई हमारे जहन में ये 7 पॉइंट्स हैं कि ये 7 वजूहात भी हो सकती हैं। ठीक है, तो और एक वजह और भी है कि जो पेपर आप मैट्रिक तक स्कूल्स पढ़ा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर में सिलेबस चेंज हो गया। अब इस दफा ये नहीं कहानी कि वे 70-75% से एग्जाम लेंगे, 25% एग्जाम नहीं लेंगे। दूसरा मसला है मेडिकल का। मेडिकल का हमारे यहाँ जो KMDC एक कॉलेज है बल्दिया का, उसमें 250 सीटें हैं, बाकी 930 सीटें हैं लियारी मेडिकल कॉलेज में, डाउ मेडिकल कॉलेज में, जिन्ना में। अब वहाँ पर जो एडमिशन इस दफ़ा हुए हैं मुबैना तौर पर, जो हमने इसको ब्रेक किया, हमने लिस्ट मांगी है, इकराम साहब जो वाइस चांसलर हैं लम्स के लियाकत मेडिकल, वो कर रहे हैं। वहाँ से कराची की लिस्टें हैदराबाद से जारी हो रही हैं। तो उसमें फार्मूला ये होता है, ये दोस्तों को बता दूं मैं, कि 10% उसमें मैट्रिक के नंबर होते हैं, 40% इंटर के और 50% MD-कैट के, यानी ये 101 का इस पर मेरिट बनती है। कराची डोमिसाइल के जो बच्चे हैं उनको एडमिशन मिलता है। डोमिसाइल जो है वो हम समझते हैं कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपल फार्मूला रखें, जिन बच्चों ने कराची से मैट्रिक और इंटर किया है उन बच्चों को एडमिशन दे दीजिए। अब हुआ ये कि जो 930 सीटें हैं उसमें से 600 सीटें उन बच्चों को दी गई हैं कि जो जिनके डोमिसाइल तो कराची के, मैट्रिक इंटर कराची का नहीं है जी। डाउ मेडिकल कॉलेज में जो नंबर 1 पर अरूबा बैठी हुई हैं, उनका जो इंटर और फर्स्ट ईयर मैट्रिक और इंटर है वो इस्लामाबाद से, शिनाख्ती कार्ड पर एड्रेस भी इस्लामाबाद का, लेकिन डोमिसाइल कराची का है।
तो हम तो इससे मसाइल क्या आगे आएंगे ये भी हम जानेंगे। आप मैं राय हाँ, मैं से सर एक बात जी, सिर्फ जी, आपसे जी, कहना चाहूँगा कि ये कराची जो है उधर सारी ये नहीं सिर्फ कि अंदरूनी सिंध या पूरे पाकिस्तान के बच्चे आकर यहाँ पर मेडिकल में जो सिफारशी होता है वो यहाँ का आता है, पैसे देकर एडमिशन ले लेता है, और ये नहीं होना चाहिए। इस मसले का हल सिर्फ यही है कि इंटर और मैट्रिक कराची से जिस बच्चे का है उसको सिर्फ कराची के मेडिकल, एनईडी में देख लीजिए 2800 सीटें, 2400 सीटें कराची की हैं। तो इस तरह वो नहीं हो जाएगा कि वहाँ के बच्चे यहाँ नहीं आ सकेंगे फिर? नहीं आ सकेंगे ना, कोई मजबूरी में आप 5-10% लोगों को दे दें सीटें, लेकिन है। अगर आप 75% सीटें दे देंगे यहाँ की, नहीं 75% क्योंकि हमारे कराची का ऑलरेडी तादाद जो है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी तादाद है। इससे क्या नुकसान हो सकता है, स्पेशली जो कराची के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या नुकसान हो सकता है कि जब उनको अपनी ही जगह पर सीट्स नहीं मिलेंगे फिर वो कहाँ पर जाएंगे? देखिए बात यह है कि कराची, जबकि मैं हमेशा कहता हूँ मिनी पाकिस्तान है, इसमें तमाम पाकिस्तान के बसने वाले तमाम सूबों से लोग आते हैं, और यहाँ की जितनी भी प्रोफेशनल डिग्रीज़ के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पर सीट्स भी फ़िक्स की गई हैं। इवन आज़ाद कश्मीर की सीट्स हैं, और बाकी आउट ऑफ सिंध से भी जो लोग नहीं होते दूसरों की भी सीट्स हैं, मगर इसका रेशो जो है बहुत ज़्यादा चेंज है। उसमें वही बात है कि जब आप इंटरमीडिएट के एडमिशन में एक रूल बना दिया गया पिछले 2 साल से कि डोमिसाइल देना है फर्स्ट ईयर के एडमिशन में, जब वहाँ डोमिसाइल आप मांगते हैं, और फिर इसका मकसद है, बहुत अच्छी बात है आप डोमिसाइल मांगिए कराची का, सिंध का, मगर फिर आउट ऑफ सिंध जो है बच्चे कैसे प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन देते हैं, बहुत बड़ा सवाल है ये उनसे, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये ज़्यादती है। आपको चाहिए, हमें बड़ी खुशी हुई थी कि आप फर्स्ट ईयर के एडमिशन में ही डोमिसाइल मांग लेते हैं, फिर ये डोमिसाइल यकायक कहाँ से बन जाते हैं और कहाँ से आप जो है बाकी सूबों से बच्चे आ जाते हैं यकायक, या तो वो पर्ची है या पैसा है या कुछ और चीज़ है। तो अगर इस तरह से नाइंसाफ़ियाँ चलती रहेंगी तो हमारे मुल्क की जो यूथ है, जो अपकमिंग यूथ मैं कहूँगा, वो इतनी डिमोटिवेटेड है कि वो यहाँ पर प्रोफेशनल डिग्रीज भी नहीं करना चाहते। इवन अब मैंने एक रुझान और देखा स्कूल एसोसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फेडरेशन के हिसाब से, कि कुछ स्कूलों से एक चीज़ आई कि जी हम कराची बोर्ड में 9 का फॉर्म नहीं भरना चाहते, हम कराची बोर्ड से फर्स्ट ईयर नहीं करना चाहते, हम जो है इंटीरियर सिंध से करना चाहते हैं, बच्चा यहीं रहेगा, पढ़ेगा आपके पास, मगर हम वहाँ से एग्ज़ाम्स दिलवाएंगे। यानी ये पेरेंट्स के अंदर जब रुझान आ जाए, यानी कि ये लेवल आ गया कि कराची से अगर एग्ज़ाम देगा तो इसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसके साथ ज़्यादतियाँ होंगी, और इससे बेहतर है कि हम अंदरूनी सिंध से किसी और बोर्ड से एग्ज़ाम्स दिलाएं ताकि इसकी जो है ना हायर परसेंटेज आए, जो 40% मेरिट बनाने में काम आता है, वो वहाँ पर वो उसका एडमिशन सिक्योर हो जाए। तो इससे जो है कराची में स्कूल्स को क्या नुकसान हो सकता है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए फिर अगेन स्टूडेंट तो अपना वहाँ से भी वो पढ़ लेगा, लेकिन यहाँ पे जो स्कूल्स रन करने वाले हैं उन लोगों को क्या प्रॉब्लम पेश आ सकती है? देखिए स्कूल रन करने वालों को तो एक है ही है, मगर असल हमें बेनिफिशरी एक चाइल्ड है, वो बच्चा है जो अपनी तालीम के सिलसिले में जो है वो जाता है, पेरेंट्स भी करते हैं, उस बेनिफिशरी के लिए करते हैं, पेरेंट्स एसोसिएशंस भी आगे कर रही हैं, उनके लिए कर रहे हैं, हम सब माँ बाप भी तो बच्चे के लिए करते हैं ना। बच्चे का जब कैरियर तबाह होता है तो जाहिर है कि वो बच्चा जो बड़ी मुश्किल से एजुकेशन की तरफ एफर्ट्स कर रहा है और वो दूसरी चीज़ों में इंगेज हो जाता है, फिर ड्रग्स भी लेने लग जाता है, जब उसको टेंशन देंगे आप तो वो क्या सुकून पाने के लिए क्या करेगा? तो एक तरह से आप तो उसको बिल्कुल ही सफ़े हस्ती से मिटाने वाली बात कर रहे हैं ना। तो ये हमारी पॉलिसी मेकर्स का काम है कि पॉलिसीज ऐसी बनाएं। जी। मैं वही मिसाल दूंगा, जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन का डोमिसाइल मांगते हैं, उसी बेस पर उस बच्चे का जिसने कराची से फर्स्ट ईयर किया हो, इस से किया हो, उसको वो सीट्स मिलनी चाहिए। अच्छा, अब आप बताइएगा इसका हल क्या है, कैसे मैनेज होगा, स्पेशली जो बच्चों के जो फेल होने का मामला, उसका थोड़ा सा बताइएगा। फिर मैं नदीम साहब आपसे भी ये जी, इसका हल ये देखें, जैसे एक एग्जांपल हमने देखी कि अगर हैदराबाद बोर्ड है तो मैट्रिक और इंटर का एक बोर्ड है, अगर बाकी तमाम सूबों में भी देखें ऐसे ही होता है। कराची क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो इस 60s में ये काम किया गया कि जनाब यहाँ पर क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो इसको अलग बोर्ड्स बना दिए जाएँ। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल हैदराबाद की तरह बाकी बोर्ड्स की तरह मर्ज कर दिया जाए, फिर वो ना हो कि जनाब मैट्रिक तो जो है वो असली माँ है और वो उसको नंबर अच्छे दे देती है, और जो इंटर बोर्ड है वो सौतेली माँ है और वो उनसे जातियाँ करती है।
फिर ये एक कॉन्सेप्ट भी ना आए, एक ही बोर्ड होना चाहिए, एक ही चेयरमैन, अभी भी तो एक ही चेयरमैन लुक आफ्टर करता है ना। हैंडल हो पाएंगे? देखिए फेडरल बोर्ड के अंदर बहुत बड़ी एनरोलमेंट है, पूरी दुनिया में एनरोलमेंट है, ठीक है, डिजिटल है सारा सिस्टम, उसी मॉडल पे काम किया जा सकता है। कम से कम एक जगह पर मैट्रिक के नंबर और इंटरमीडिएट के नंबर में कोई तवाजुन तो बरकरार रहे, कोई इंसाफ तो हो, और पेपर भी ऐसे बनाने चाहिए बिल्कुल क्रॉस द बोर्ड, जिस तरह के पेपर वहां बनते हैं उसी तरह के पेपर यहाँ बनने चाहिए। ठीक है जी, आप क्या कहेंगे? देखिए इसका हल एक ये है कि फिलहाल तो आप पेपर स्कैन करके हमें वापस कर दें। दूसरा हल ये है कि सारे जो सवाल हैं वो एमसीक्यूज पर मबनी हो, ओएमआर मशीन से ऑप्टिकल मार्क रीडर से चेक कर लिए जाएं, और पूरे जो सिंध में, क्योंकि एजुकेशन अब सूबाई मसला है, एक ही दिन में पेपर हो और एक ही दिन के अंदर जो है वो एक सेम पेपर होना चाहिए, ताकि जब आप मेरिट लेते हैं ना तो मेरिट सेम उस पर होगा ना। एक जो है वो लंगड़ा घोड़ा और एक जो है वो जिसे भी लगा के वहां से इंटीरियर तो से ये आप जो है वो पेपर एक ही होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो बोर्ड ऑफिसेज हैं वहाँ पर जो लॉ है, सरकारी लॉ है कि 1 से लेकर 15 ग्रेड तक के वहाँ पर जो भी लोग हैं वो मुकामी होंगे। कराची मैट्रिक और इंटर बोर्ड में 1 से 15 तक के तमाम गैर मुकामियों को रखा हुआ है। तो जब वो वहाँ से आ रहे हैं यहाँ पर तो वो कमाने के लिए आ रहे हैं, तो तनख्वाह के अलावा भी जो है ना पैसे, आप चले जाइए 25 साल से इंटर और मैट्रिक बोर्ड के ऊपर ब्रोकर्स का कब्जा है। तो ये कहाँ पर होते हैं बैठे हुए? ये वहीं पर अंदर बोर्ड ऑफिस के अंदर जब आप घुसेंगे। ये एम्प्लॉई हैं क्या? नहीं, ब्रोकर्स हैं। ये ब्रोकर्स हैं। तो ब्रोकर्स का वहाँ पर क्या काम है? काम ये है कि जैसे आप गाड़ी रोकेंगे बोला क्या काम कराना बता दो। यानी स्क्रूटनी का जो फॉर्म फ्री में मिलता है वो भी 200-200 रुपए का बेच रहे होते हैं पूरे। तो अवाम उनसे क्यों खरीदती है? इस वजह से कि उनको आसानी है। हमसे लोग कहते हैं यार हमारे नंबर बढ़वा दो, हमें पास करवा दो किसी भी तरीके से, क्योंकि ज़ाहिर है ये तो वालिदैन और बच्चों का भी देखिए मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्या है कराची के साथ। मेरा बच्चा 100 बच्चा जब यहाँ पर पढ़ने के लिए जाता है तो मैं उस पर 15 करोड़ रुपए खर्च करता हूँ 100 बच्चों पर, 13 साल की एजुकेशन देकर, ठीक है। उसमें से 20 बच्चा मेरा मैट्रिक में फेल हो जाता है। उसमें से जो 20 बच्चा मैट्रिक का फर्स्ट ईयर का एग्जाम देता है उसमें से 53 बच्चा मैट्रिक फर्स्ट ईयर में फेल हो जाता है। यानी 73 बच्चा तो मेरा या तो मैट्रिक है या नॉन मैट्रिक है। उसके बाद जो बाकी 27 बच्चा बचता है उसकी परसेंटेज जो है वो बिलो 60 होती है 10 बच्चों की, बाकी 17 बच्चा बचता है। तो 7 बच्चा मैं लेके जा रहा हूँ 15 करोड़ रुपए खर्च कर कर मेडिकल और इंजीनियरिंग में। तो जो आपने इम्पैक्ट पूछा, इम्पैक्ट के बच्चे साइको हो चुके हैं। बहुत सारे लास्ट ईयर भी इस साल भी बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कमिट किया है। क्यों किया है कि उनको पता है कि जब इतना उन्होंने पढ़ा, उनका एजुकेशन में 8वीं तक उनके 90% मार्क्स हैं, मैट्रिक में उनके 85% मार्क्स हैं, और इंटर में आए तो 4% मार्क्स, 5%। इसके ऊपर कोई क्या कानून के मुताबिक कोई केस हो सकता है कि बच्चे जो हैं वो अपने लिए कुछ फाइट कर सकते हैं? कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कौन सुनेगा? मुझे बताइए, अभी मैं कोर्ट में केस करता हूँ उसके ऊपर, उसके बाद उस पर वो आएगा, दोबारा केस लेगा, पेशी हो जाएगी, फिर वो डेट ले लेंगे, इतनी देर में बच्चे को 2-3 साल हो जाएंगे, उसका कैरियर खत्म हो जाएगा। इसका सिंपल हल ये है कि इस चीज़ को सिंप्लीफाई करें, बहुत इजीली करें। अभी 221 अरब रुपया हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट को मिला है। OMR मशीनें लगाएं, डिजिटल दें, 1 घंटे के लिए विंडो ओपन करें। अब तो सब चीजें डिजिटल है, 1 घंटे के लिए विंडो ओपन करें, भले कितनी भी नकल कर ले, लेकिन अब खुलेआम नकल हो रही है, पेपर बिक रहे हैं। ये मतलब ये तो आवेग एजुकेशन के हवाले से अगर देखें तो बिगड़ा हुआ है, तो इसको बड़ा सीरियसली देखने से। लास्ट आप कमेंट। और एक चीज मैं आखिरी बताना चाहता हूँ, जो बोर्ड्स हैं उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस और पेरेंट्स के एसोसिएशन के डायरेक्टर्स हर हाल में होने चाहिए। ठीक है जी। बिल्कुल, स्टेक होल्डर्स को जो है बिल्कुल नहीं लिया जाता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मेरा ये हमारा मुतालबा है फेडरेशन का कि एक बोर्ड बना दिया जाए, इंटर उसको दोनों मैट्रिक बोर्ड को मर्ज कर दिया जाए, एक ही तरह का पेपर पूरे सूबे के अंदर लिया जाए। जब यहाँ का भी पेपर प्रिंट होता है तो वो सिंधी वर्जन भी प्रिंट हो रहा होता है, उर्दू वर्जन भी हो रहा होता है, इंग्लिश वर्जन भी हो रहा होता है। जब आप प्रिंट कर ही रहे हैं तो एक ही पेपर क्यों नहीं होता? और बिल्कुल लोकल लोगों की अपॉइंटमेंट बहुत ज़रूरी है, और बच्चे का जो है ना फ्यूचर अदरवाइज बर्बाद होने वाला है अगर अभी से ये चीज़ें नहीं की जाएंगी तो ये, वरना हमें आउटपुट कुछ नहीं मिलेगी। मैंने आसान होते हैं लेकिन आसान नहीं होते, वो बहुत मुश्किल होता है उनका। अगर आप 100 MCQs का पेपर्स दे दें, बोले 1 घंटा है तुम्हारे पास, निकाल ले कितनी भी किताबें निकाल, उसके लिए ज्यादा पढ़ना पड़ता है। उसके लिए ज्यादा हमारे यहाँ तो एक और प्रॉब्लम है ना, बच्चे में काबिलियत पैदा नहीं कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं गैस पेपर, जो ट्यूशन सेंटर जगह जगह खुले, 12 महीने की एडवांस फीस लेते हैं, और उसके बाद वो बच्चों को इस दफा दोनों का झगड़ा हो गया।
जो पेपर बनाने वाले थे और ट्यूशन सेंटर वाले थे उनका झगड़ा हो गया, उन्होंने जो ट्यूशन सेंटर वालों ने गैस पेपर दिया उन्होंने दूसरा पेपर बना दिया। जी जी, ये क्योंकि पेपर बनाना जो है सेट करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। और दूसरी ये है कि एमसीक्यूज का तो ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि फौरन जो है उसकी मार्किंग हो जानी चाहिए और उसको नंबर मिल जाने चाहिए। और पेपर वापस भी दें। पेपर वापस देना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द राइट। देखिए, आप स्क्रूटनी करें, जब आप पेमेंट लेते हैं उसकी स्कैनिंग चार्जेस उसमें से निकाल लें ना, इसको स्कैन करें, स्क्रूटनी करें और आप दिखा दें उनको और दे दें। अगर ले जाना चाहते हैं दे दें, ईमेल कर दें, व्हाट्सएप दे दें, स्कैन करें। जब आप चार्जेस 500 रुपए ले रहे हैं, 300 रुपए ले रहे हैं, नहीं है। उसके बाद जो अगला मरहला होगा वो मैं क्लेम करूंगा कि मेरे बच्चे का पेपर सही चेक नहीं हुआ तो रश भी नहीं होगा। एग्जैक्टली, फिर 24,000 बंदा भी नहीं जाएगा आपके पास। फिर आप फिर वो भी हाँ? इजी हो जाएगा लेकिन मामला इस मुतालबे को जो एक खास बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी, समाजी पार्टी जो इस पर मूवमेंट कर रही हैं कि भाई बराए मेहरबानी स्कैन शुदा पेपर वापस करने की मुतालबा करें, वरना ये मामला इस दफ़ा भी डिफ्यूज़ हो जाएगा। और ये जो 70,000 बच्चा है ये बिल्कुल इसके साथ तो हाथ हो चुका है। पिछले साल भी 70,000 बच्चों के साथ हाथ हुआ था, इंटर बोर्ड ने किया था। अभी 2 रिजल्ट बाकी हैं, पता है आपको। इसके बावजूद आपको इस मुतालबे को ऑन करना चाहिए, बजाय इसके कि आप इसमें कोई और इश्यूज को लेकर आए, किसी पॉलिटिकल इशू को लेकर आए। बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी है इसको, क्योंकि एजुकेशन का मामला। थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स वेरी वेरी सीरियस एक्चुअली। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें देखने की ज़रूरत है। दिस इज़ 2025, हम कहाँ खड़े हुए हैं और हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ पर है। हम बहुत पीछे हैं एजुकेशन सिस्टम के मामले में। हमें से बहुत ज़्यादा अपग्रेड करना है। बाहर के मुल्क जाकर देखें, लोग बहुत अपग्रेड हो चुके हैं। हमें लोगों के आगे मुकाबला करने की अगर बात करते हैं तो मिसरा मुकाबला करेंगे इस एजुकेशन सिस्टम। सो वी रियली हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट। इसके साथ ही हम जाएंगे ब्रेक की जाने। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। स्टे विद अस।